टेक्निकल सिविल शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम रेट एनालिसिस को सिंपल और साधारण शब्दों में समझेंगे, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आइए बात करते हैं रेट एनालिसिस के बारे में। तो आपको पता होगा कि हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग वर्क होते हैं, जैसे कि एक्सकेवेशन वर्क हो गया, आरसीसी वर्क हो गया, मेसनरी वर्क हो गया, प्लास्टरिंग वर्क हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी वर्क अलग अलग होते हैं उनकी अपनी अलग अलग क्वांटिटीज होती है। जैसे कि मीटर क्यूब की क्वांटिटी होती है एक्सकेवेशन की, मीटर क्यूब में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। हम अगर आरसीसी की बात करें तो आरसीसी की अपनी अलग क्वांटिटी होती है जो इस्तेमाल होगी प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें हमें इतना काम करना पड़ेगा, जो भी हम मीटर क्यूब में कैलकुलेट करते हैं। प्लास्टरिंग की अपनी अलग क्वांटिटी होती है जो हम मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग काम की, अलग अलग वर्क की अपनी अपनी क्वांटिटीज अलग अलग होती है। अब अगर मुझे यह पता लगाना है कि भाई अगर मैं एक्सकेवेशन करूंगा 1 मीटर क्यूब का पर यूनिट, अगर मैं एक्सकेवेशन करूंगा 1 मीटर क्यूब का एक्सकेवेशन करूंगा तो उसमें मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, कितना खर्च होगा। और ये जो कॉस्ट होगा, इस कॉस्ट के अंदर ना केवल मटेरियल कॉस्ट बल्कि इसके अंदर मशीनरी, लेबर और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट और अगर कोई एडिशनल चार्ज है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। यानी सारा जो उसमें खर्च होगा वो सारा मिलाकर, कुल मिलाकर जो है, अगर मैं पर यूनिट क्वांटिटी काम कर रहा हूं, उस वर्क को अगर मैं कंप्लीट कर रहा हूं 1 यूनिट या 1 मीटर क्यूब जितना, अगर मैं एक्सकेवेशन की बात करूं तो मुझे उसमें टोटल कितना खर्च लग रहा है ये निकालना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं आरसीसी वर्क की, तो अगर मान लो मुझे 1 मीटर क्यूब का स्लैब कास्ट करना है, तो उस स्लैब कास्ट करने में मुझे 1 मीटर क्यूब अगर मुझे स्लैब कास्ट करना है तो उसमें मुझे कितना टोटल खर्च होगा। जैसे कि उसमें मटेरियल कॉस्ट आएगा, उसमें लेबर कॉस्ट आएगा, उसमें मशीनरी कॉस्ट आएगा, उसमें मेरा कंट्रैक्टर का प्रॉफिट होगा और उसमें अगर कोई एडिशनल चार्ज है तो वो भी इंक्लूड होगा। और ये सारे चार्जेस को मिलाकर पर यूनिट क्वांटिटी का जो चार्ज होता है, पर यूनिट क्वांटिटी का जो कॉस्ट होता है, ये कॉस्ट जब मैं अलग अलग वर्क के मिलाकर, सभी जितने भी वर्क मेरे होते हैं उन सभी वर्क के पर यूनिट रेट को मैं जब कैलकुलेट करता हूं, जब निकालता हूं, तो इस चीज को हम कहते हैं रेट एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि रेट एनालिसिस का क्या मतलब होता है। हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी अलग अलग वर्क हैं उन सभी वर्क के अंदर जो पर यूनिट रेट उनकी क्वांटिटी का पर यूनिट रेट का जो कॉस्ट होगा, वो मैं जब कैलकुलेट करता हूं, वो मैं जब एनालाइज करता हूं, निकालता हूं, तो उसको मैं कहता हूं रेट एनालिसिस। और ये जो रेट होता है इसके अंदर ना केवल मटेरियल कॉस्ट बल्कि मटेरियल कॉस्ट प्लस इसमें मैन पावर या लेबर कॉस्ट प्लस इसके अंदर मशीनरी और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट प्लस इसके अंदर कोई और एडिशनल चार्ज होते हैं तो वो भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं रेट एनालिसिस। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि रेट एनालिसिस का मतलब और मकसद क्या होता है। और हम रेट एनालिसिस ज्यादा टेंडरिंग वगैरह में यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो टेंडर है ये हमारे हिसाब से सही होगा या गलत होगा। ठीक है, और भी इसके अपने अपने रीजंस होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रेट एनालिसिस का मतलब और मकसद क्या होता है। इसी तरह से और भी ढेर सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, इसलिए आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।